अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका लेक्चर 12 है, 11 जून 2020 को। इससे पहले हमने जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी चीज़ को बंद कर देना, ज़्यादा कर देना या उसका रेट कम कर देना, तो इसे कहते हैं रेगुलेशन। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में ब्रीदिंग को कैसे रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ब्रीदिंग इज़ एन ऑटोमेटिक एंड रिदमेटिक एक्ट। ब्रीदिंग ऑटोमेटिक है, मतलब ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, सोच के ताबे ये अमल नहीं है, ये खुद ब खुद होता है। कुछ हद तक ये हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हम डीप ब्रीथ लेते हैं, गहरी सांस, या मुंह में हवा भर के कैंडल्स जो बर्थडे केक्स पे लगी होती हैं उनको बुझा देते हैं। लेकिन ओवरऑल 90% मतलब कि ये अमल जो है ब्रीदिंग का, ये ऑटोमेटिक होता है। इसके बाद दूसरी बात कि ब्रीदिंग जो है वो रिदमेटिक एक्ट है, मतलब इसमें एक तरतीब से अवामिल होते हैं इवेंट्स। तो मतलब पहले इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, उसके बाद इंस्पायरेशन और फिर एक्सपायरेशन। जैसे म्यूज़िक में एक ख़ास वक्त के साथ हर नोट अपने टाइम पे बजती है, इसी तरह ब्रीदिंग भी एक रिदमेटिक है, इसको रिदम कहते हैं। एक ख़ास वक्त में हर अमल और एक ख़ास तरतीब से अमल का होना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्सपायरेशन हो जाए, फिर इंस्पायरेशन और फिर इंस्पायरेशन और फिर एक्सपायरेशन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। इंस्पायरेशन होगी, एक्सपायरेशन होगी, फिर इंस्पायरेशन होगी, फिर एक्सपायरेशन होगी, और ये इस तरह चलेगा। तो मेन रेस्पिरेटरी मसल जो है वो डायफ्राम है। ब्रीदिंग जो है वो डायफ्राम की वजह से होती है। तो हम ब्रीदिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम इस मसल की मूवमेंट को कंट्रोल कर लें। हमारा जिस्म, हमारी बॉडी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो इस मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करके ही ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। तो उसके बाद और मसल भी इन्वॉल्व होते हैं डायफ्राम के अलावा, ठीक है। लेकिन जो मेन मसल है वो डायफ्राम। तो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो ब्रेन स्टेम में मौजूद होते हैं, और ब्रेन स्टेम के बाद मेडुला एंड पोन्स में। तो ये ह्यूमन ब्रेन का सैजिटल सेक्शन है, और ये नीचे ब्रेन स्टेम पे मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला को मिलाकर ब्रेन स्टेम। तो रिस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जो है वो पोन्स और मेडुला में मौजूद होते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग सेंटर्स हैं ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, और ये हायर ब्रेन सेंटर से भी हदायत लेते हैं। और ये जो सेंटर्स है ये और रीजन से भी मतलब कि इनपुट्स लेते हैं न्यूरॉन्स के जरिए, जैसे कार्डिक रीजन से और इसके अलावा और रीजन से, ताकि ब्रीदिंग को उन प्रोसेसेस के साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो तो आपकी ब्रीदिंग भी तेज़ हो जाती है, और वाइस वर्सा, मतलब आप भागें, आपकी ब्रीदिंग तेज़ हो तो आपने महसूस किया होगा कि आपके दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई है। तो अब ये कंट्रोल सेंटर्स हैं, ये ब्रीदिंग को रेगुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने याद रखना है, ये कंट्रोल सेंटर्स कीमोरिसेप्टर्स से इनपुट लेते हैं। कीमोरिसेप्टर्स हमारी बॉडी में वो रिसेप्टर्स होते हैं कि जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें कौन सा केमिकल डिटेक्ट होता है, ये जो कीमोरिसेप्टर्स इनपुट भेजी जाती हैं न्यूरल सेंटर्स को, ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स जो होते हैं मेडुला और पोन्स में, तो वो गैस की कंसंट्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं, CO2 की, O2 की। इसके अलावा प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन वाले कीमोरिसेप्टर्स से इनपुट भी न्यूरल कंट्रोल सेंटर्स, जो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनको भेजी जाती हैं। लेकिन आपने याद रखना है, मैमल्स में या जो एयर में एनिमल्स ब्रीथ करते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इसका मतलब कि ये रिस्पिरेटरी ड्राइव के तौर पे काम करती है। इसका सिग्नल ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में
काम आता है। अभी टाइप ऑफ कंट्रोल सेंटर्स, तो दो तरह के बेसिकली सेंटर्स होते हैं। रिदमेटिक जनरेटर्स मतलब जो रिदम जनरेट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रीदिंग जो ब्रीदिंग को कम या ज़्यादा कर देते हैं। तो ये नेम ऑफ रिस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जो पॉन्स और मेडुला में होते हैं। पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स, एपिनेस्टिक सेंटर, मेडुला में डीआरजी डोर्सो रिस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी वेंट्रो रिस्पिरेटरी ग्रुप और प्री बी जिंजर कम्प्लेक्स। ये जो नाम है जो पोन्स और मेडुला में मैंने आपको बताया ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स के, ये आपने 10th स्टैंडर्ड्स में याद नहीं रखने होते, ये अपर स्टैंडर्ड्स के हैं, ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैमल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लेवल का सिग्नल है, इसको रिस्पिरेटरी ड्राइव के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स जो है, ये न्यूरल सेंटर्स जो हैं, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं जब इनको कीमो रिसेप्शन आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लेवल की, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि हमारे सेल बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर निकालना है और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से ऑक्सीजन लानी है, तो इसलिए ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉर्मल लेवल पे हो तो ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इसका लेवल नॉर्मल से नीचे चला जाए तब भी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। नॉर्मल से नीचे चला गया मतलब कि हमारे सेल्स मेटाबोलाइज स्लो कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लाने के लिए ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। तो अगर नॉर्मल लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल ज़्यादा हो जाए तब भी ब्रीदिंग फास्ट कर देंगे, जो मेडुला और पॉन्स में ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स हैं, और अगर ये लेवल कम हो जाए तब भी वो ब्रीदिंग को फास्ट कर देंगे। तो ये ब्रेन स्टेम है जो आपने पहले भी देखी। तो ये ब्रेन स्टेम में पॉन्स है, उसके नीचे मेडुला है और जो इनमें मौजूद रिस्पिरेटरी सेंटर्स है। तो मैं आपको फिर बता दूं ये 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।